हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर मैथ्स क्लास एच स्क्वायर के साथ। आज की वीडियो में हम बहुत ही गजब का टॉपिक लेकर आपके पास आए हैं। बहुत ही कंफ्यूजन होती है सभी लोगों को एंगल के बारे में जानने में कि एंगल क्या होते हैं। कभी कभी आप क्वेश्चंस करते हैं और आप उसमें आ जाता है अल्टरनेटिव एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो वगैरह वगैरह बहुत टाइप के एंगल आते हैं। आज उन सारे एंगल्स को मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और आज की बात इस वीडियो को आप देख लीजिए, आपको कोई भी एंगल में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है, आपके लिए कि पूरा टाइप्स ऑफ एंगल आप पढ़ेंगे इसमें टोटल, फिर एंगल के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? आइए बेसिक चीज। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एंगल्स। मैं आपको एंगल की शुरुआत, देखिए क्या है एंगल की, मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं। एंगल क्या है? तो एंगल कैसे होता है, देखो जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ठीक। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ये गई और यहां से एक लाइन, ये लाइन है रे है, तो एक रे ये गया, मान लेते हैं ये इधर O है और ये A है और ये है B, ठीक। तो O से A तक और O से B दो लाइन गई। अब आपको क्या करना, देखिए इनके बीच में जो बन रहा है ना यहां पर, ये इसको बोलते हैं हम एंगल। क्या बोलेंगे बेटा? एंगल। तो एंगल क्या होगा? तो when two rays originate from one common point, तो they form an angle, वो एक एंगल को फॉर्म करेंगे, तो ये एंगल होता है, ठीक। अब अगर इसकी नेमिंग की बात करें, नेम दें, तो नेमिंग कैसे करते हैं इसकी? चलो नेमिंग कर देते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं? जहां पर एंगल बनता है, जहां पर बच्चों एंगल बनता है उसको बीच में रखना है। तो यहां पर एंगल यहां बन रहा है, तो इसको बीच में रखना है आपको। तो क्या होगा? पहले तरीके से देखो, कहोगे क्या? एंगल का साइन ये होता है, एंगल AOB, या फिर दूसरे तरीके से बोलो तो एंगल BOA, या फिर थर्ड तरीके आप ये भी कह सकते हो एंगल O। तो ये तीन तरीके से आप एंगल बनाना सीख जाओगे, एंगल का नाम देना है। तो अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने देखा कि एंगल क्या होता है। एंगल क्या होता है बेटा? जब एक ही पॉइंट से दो रे पास करती हैं, ओरिजिनेट होती हैं, तो वो एक एंगल बनाती हैं। एंगल को नाम देना सीख लिया। एंगल को किसमें से देते हैं? डिग्री से, जैसे 70 डिग्री, 30 डिग्री, तो वो हो गया। नेमिंग जान गए आप, नेमिंग कैसे करते हैं? नेमिंग देखो कैसे, फिर से समझो। किसी भी एंगल बनाने के लिए दो आर्म्स की जरूरत होती है, आर्म्स 1 और आर्म 2। ये आर्म और ये आर्म, इस आर्म का नाम क्या होगा? OA, और इस आर्म का नाम होगा OB। बनती क्या बने? AOB। जहां पर बनता है उसको बस बीच में रखना, बाकी AOB या BOA कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक। अब आते हैं हमको टाइप दे सकते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल बनता है। देखो क्या बना? अब टाइप की बात करते हैं। देखिए अब अगर आपने टाइप की देखें तो आपको पता है कि देखिए एंगल की शुरुआत अगर हम यहां से जीरो से करते हैं, ये जीरो हो गया। ये पूरी मैं एक स्केल बना रहा हूं, ये समझिएगा। जीरो, ये 90, ये 180, देखिए फिर समझिए। जीरो, अब यहां पर हमें बनाया जा रहा है, ये हो गया 89 और ये हो गया 90, ये हो गया 91, और 91 से यहां तक आएगा तो ये हो जाएगा 179, और ये हो गया प्लेन हो जाती है, आप कान बंद कर लीजिए, 180, ठीक। ये हो गया। इसके बाद ये मान लीजिए 181, और यहां पर हमने बना दिया 181, और ये मैं बनाया 360 डिग्री। समझिए क्या है? सबसे पहले एक्यूट एंगल,
एक्यूट एंगल की डेफिनेशन सबको पता होगी, कहां से कहां तक होता है, द एंगल विच इज मेजर्ड फ्रॉम 0 टू 90। तो 0 से 90 के बीच के जो एंगल बनते हैं, जैसे यहाँ पर ये 1 है ना, तो यहां से लेकर के यहां के बीच में जो 0 और 89 के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, एक्यूट एंगल। तो ये बताओ 0 और 90 के बीच में कोई भी नंबर बोल लो, 2 बोलो, 3 बोलो, 4 बोलो, 5 6 7 8 9 10 20 23 24 35 55 45 कुछ भी बोलो, वो सारे क्या होंगे बेटा, एक्यूट एंगल। अब एग्जैक्ट 90 डिग्री है तो वो कौन सा डिग्री होगा बेटा, वो होगा राइट। 90 के बाद 180 से स्टार्ट करेंगे और 180 से कहां तक जाना है बेटा, इट्स 179 तक का, बीच के जितने भी नंबर होते हैं, मतलब 91 92 डॉट 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 कहां तक, 179 तक के बीच के एंगल क्या बोले जाएंगे, जल्दी बताओ क्या बोले जाएंगे, वो बोले जाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, एकदम एग्जैक्ट 180 डिग्री है तो स्ट्रेट एंगल, ठीक है। इसके बाद 180 से आगे, 180 से आगे मतलब 181 से 360 के पहले तक का मान लीजिए कौन से, 1359 के बीच का जो ये वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे। और 1360 कंप्लीट है तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। तो ये बताओ, जल्दी बताओ, ये बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है, पता चल गया, 0 टू 90। राइट एंगल क्या होता है, एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, 90 डिग्री से ज्यादा और 180 डिग्री से कम ऑब्ट्यूज। चलो स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक, मतलब कितना डिग्री का, एग्जैक्टली कितना, 180, और राइट एंगल 90 डिग्री, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक, रिफ्लेक्स एंगल कहां पर होता है, 181 से और 360 के बीच का एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल आपने जान लिया, सारे एंगल जान गए यहां तक का। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये क्या होते हैं, जब बेटा दो एंगल ऐसे हो, उन दोनों का सम क्या हो बेटा, 90 डिग्री हो, तो उनको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे ये हमने लिखा कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होंगे बेटा, तो दो एंगल ऐसे हो, मतलब कि एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे हो और उन दोनों को प्लस कर दो तो कितना आ जाए, 90 आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक, बात समझ गए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, दो ऐसे पेयर ले लो एंगलों का जिनका सब कितना होना चाहिए, 90। ठीक, जैसे आप लिख सकते हैं 60 और 30, दोनों को प्लस करो कितना आएगा, 90। नेक्स्ट 50 और 40 प्लस कराओ कितना आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कितना, 90। ठीक, आते हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बेटा, सप्लीमेंट्री क्या होता है बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे दो एंगल ऐसे हो, एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे हो जिनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब सम ऑफ टू एंगल मेजर 180 डिग्री, मतलब दो ऐसे एंगल लो जिनको प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, वो एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, जैसे आप बताओ, जैसे 100 के साथ वाला एंगल कौन होगा सप्लीमेंट्री इसका, 100 में से क्या प्लस कर दे जैसे 180 डिग्री आ जाए, तब चिल्ला के बोलोगे कि सर 80 डिग्री होगा ना। चलो 120 का बता दो तो 60 डिग्री होगा, और कोई बताओ 50 का बता दो, अच्छा 50 का कितना होगा, 50 का 130, क्योंकि 50 और 130 को प्लस करोगे तो 180 आएगा। तो 180 क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल सबको समझ में है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ मेजर टू एंगल, दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो कैसा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। आगे बढ़ते हैं, नहीं टाइम नहीं लगेगा, सप्लीमेंट्री समझ गए होगे। अब बात कर लेते हैं एडजेसेंट एंगल और दिखाते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। ठीक,
देखो एडजेसेंस, देखो एडजेसेंस में क्या होगा, जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होगा समझते चलो। जैसे हमारे पास एक एंगल बना है, ये मैंने एंगल बनाया, एंगल बनाने के लिए कितने आर्म्स की जरूरत पड़ेगी, दो, एक जीरो और ये ए और ये बी। ये जो एंगल है पूरे एक बड़ा सा एंगल है, ठीक। अब इस एंगल के बीच में एक आर्म्स बना दो, बना लिया, जिसको बोलते हैं, अब ये वाली जो आर्म्स है ये इस एंगल का भी है और इस एंगल में भी हेल्प कर रहा है। मतलब ये वाली ऐसी आर्म्स है जो, ये वाली एक ऐसी साइड मान लो, एक ऐसी है, ऐसी है कि जो इस एंगल को भी बनाने में हेल्प कर रही है और इस एंगल में भी है, तो इसको बोलेंगे कॉमन आर्म्स। क्या बोलते हैं, कॉमन आर्म्स। कॉमन आर्म्स क्या होता है, तो कॉमन आर्म्स क्या होता है, कॉमन आर्म्स मतलब एक ऐसा प्लेयर जो दोनों में बैटिंग करे ना, उसको बोलते हैं कॉमन। ये एक ऐसी लाइन है कि इसकी भी इसके साथ भी है और इसके साथ भी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कॉमन आर्म्स। मजा आ रहा हो तो जल्दी से लाइक कर दो बेटा, जल्दी। आप कॉमन आर्म्स हो, अब इसके बाद क्या करना है, आप क्या करना है, ये आर्म्स हो, देखो तो ये जो दो एंगल है ना, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इस एंगल को क्या बोलते हैं, ये दो एंगल को बोलते हैं क्या, एडजेसेंट एंगल। तो कहोगे सर एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं, पहला पॉइंट जिसमें एक कॉमन आर्म्स होता हो, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दो एंगल होंगे अपोजिट अपोजिट हो गए, अलग अलग है ना। और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो क्या होने चाहिए, अपोजिट में होनी चाहिए। क्लियर है, तो ये हो गए हमारे कैसे एंगल, तो एंगल ये 1 है, अगर 2 है तो एंगल 1 और एंगल 2 कैसे एंगल बोले जाएंगे, एडजेसेंट एंगल बोले जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एडजेसेंट के बाद ना, अब क्या, चलो टिक करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टिक, सप्लीमेंट्री टिक, एडजेसेंट एंगल टिक। अब बात करते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या, देखो लीनियर पेयर का मतलब होता है कि जब कोई एक स्ट्रेट लाइन, ये है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ऐसी है और आपको पता है स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितने का होता है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, 180 डिग्री, ठीक। अब आपको पता है अगर एक ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर के, जब दो एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जब दो एंगल एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो उसको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। पेयर्स का मतलब ही दो होता है, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन, और जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हो और इन एंगलों का प्लस 180 डिग्री होता है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं लीनियर पेयर्स। तो लीनियर पेयर क्या है, तो द सम ऑफ टू लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल इज ऑलवेज कितना डिग्री, 180 डिग्री। क्लियर है, ये वाली। दूसरा 180 के बाद आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट होता है बेटा, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, वर्टिकली बताओ, वर्टिकली को देखो, जब टू इंटरसेक्टिंग लाइन, एक ये और ये इंटरसेक्ट कर रही है, जब टू इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो ये वाला और ये वाला क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट। इस ये वाला और ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन, जैसे 1 का कौन सा होगा, 2, और 3 का कौन सा होगा, 4। तो एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 2 और एंगल 3 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4, और हमेशा वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। क्लियर, समझ में आ गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी टिक कर लिया। अब बात करते हैं किसमें, अल्टरनेट और करेस्पॉन्डिंग।
बेटा ये जो एंगल है ये तब बनते हैं जब दो लाइन हो और एक ट्रांसवर्सल हो। देखो क्या है, एंगल्स formed by transversal, formed by transversal। देखिए एंगल फॉर्म्ड बाय ट्रांसवर्सल। आप कहोगे सर ये नया वर्ड कहां से है, ट्रांसवर्सल कहां से आ गया है ना। तो ट्रांसवर्सल क्या है आप समझाते हैं। और देखो व्हेन मान लीजिए जब दो लाइन है, ठीक, व्हेन टू पैरेलल लाइंस, ये है दो पैरेलल लाइन, सही, और जब एक लाइन ऐसी हो जो इनको काटती हुई निकल जाती है, ये दो पैरेलल लाइन है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है एम और इस लाइन का नाम है एन, और इस लाइन का नाम दे दिया टी फॉर ट्रांसवर्सल। तो जब टू पैरेलल लाइन होती है, जब दो पैरेलल लाइन होती हैं और दो पैरेलल लाइनों को एक लाइन काटती हुई चली जाती है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये है ट्रांसवर्सल लाइन, सही है। अब समझ, अब कौन सा हमको इससे मतलब नहीं, हमको अल्टरनेट और करेस्पॉन्डिंग समझाते हैं। देख जब ट्रांसवर्सल होता है तो दो प्रकार के एंगल बनते हैं, एक देखो पैरेलल लाइन के अंदर और एक पैरेलल लाइन के बाहर। तो जो बाहर बनते हैं कहाँ, एक 1 है और एक 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 और ये 8। तो जब एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल को कट करती है तो दे मेक 8 एंगल बनाती है। अब 8 में से देखो, 8 में से एक तो है एक्सटीरियर और है कुछ इंटीरियर। एक्सटीरियर कौन कौन से हैं, जो बाहर, जैसे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8। इंटीरियर का मतलब जो पैरेलल लाइन के अंदर है, मतलब कौन कौन, 3, 4 और 5 और 6, ये है इंटीरियर। तो ये इंटीरियर एक्सटीरियर में तो कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना। अब समझो, अब बात करता हूं मैं अल्टरनेट कौन से। देखो अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी हो जाते। देखो एक हमने क्या करने जा रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये बताओ यहां पर क्या आया है, इंटीरियर है, इंटीरियर है ना। तो बताओ इंटीरियर कौन कौन है, 3, 4, 5, 6, मतलब 3, 4, 5, 6 में से कोई दो अल्टरनेट होने चाहिए, है ना। अल्टरनेट का मतलब आपको पता था, एक छोड़कर एक। ये बताओ 3 को छोड़ो, इसको छोड़ो, 3 को छोड़ो, क्या गया 5। अल्टर मतलब एक को छोड़ दो, तो 3 के बाद 4 को छोड़ो, कौन सा होगा 5। तो एंगल 3 ही क्या, एंगल 3 और एंगल 4 कैसे, एंगल 3 और एंगल 5 कैसे एंगल है, अल्टर है और नेट है और इंटीरियर है। तो एंगल 3 एंगल 5 क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो क्या एंगल 4 का कौन सा होगा, फिर एंगल 4 पे एक छोड़ो, 5 का क्या होगा 6। तो हमेशा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, कब when m और n पैरेलल हो और t एक ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट, तो ये बताओ अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा कुछ, अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होगा, तो चलो एक्सटीरियर में आ जाओ। ये बताओ एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, 1 है, 1 के बाद 2 को छोड़ो, सॉरी 1 है, 1 को 2 छोड़ो, 2 के बाद क्या है 7। ये 1 का ये कौन सा होगा 7। तो एंगल 1 का कौन सा होगा, एंगल 7, और एंगल 2 के बाद 7 को छोड़ दो तो कौन आएगा 8। तो 7 क्या आ गया 8। तो ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ठीक, बात करते हैं करेस्पॉन्डिंग। चलो दिखाते हैं आपको करेस्पॉन्डिंग। देखो करेस्पॉन्डिंग कौन सी है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल, ये दो लाइन पैरेलल,
ये है ट्रांसवर्सल, ये है ट्रांसवर्सल। तो इसमें एंगल कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 8 है ना। तो अब आते हैं करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग कौन से है बताओ, करस्पॉन्डिंग कौन सा होता है? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे 1 का करस्पॉन्डिंग होगा 5, तो 1 का करस्पॉन्डिंग कौन होगा 5, ठीक। और 2 का करस्पॉन्डिंग कितना होगा 6, और 4 का करस्पॉन्डिंग कौन हो रहा है 4 का 8, और 3 का कितना होगा 3 का है 7। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 5 नोन एज करस्पॉन्डिंग एंगल। ये वाला एंगल और ये वाला करस्पॉन्डिंग, 2 का 6, 3 का 7, 4 का 8, तो ये एंगल क्या बोले जाएंगे करस्पॉन्डिंग। और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होते हैं इक्वल होते हैं। आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, आई होप कि आपको सारे पॉइंट सारे एंगल आपको समझ में आए होंगे। तो अब आपको पता चल जाएगा कौन सा एंगल क्या होता है क्या नहीं होता, कहीं डाउट नहीं होगा। फिर देख लेना, ये नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक। और इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज लगाना शुरू कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली नई रिवीजन वीडियो पे। कोशिश करेंगे आपको दूसरे टॉपिक समझाएंगे नई वीडियो पे, तो इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन करते रहिए। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं कहीं प्रॉब्लम होती जा रही है तो आप क्वेश्चन प्लीज मेंशन करिए। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोल रहा हूँ कि रिवीजन करा रहे हैं हम, और अगर उसमें कोई भी आपको किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो रही हो तो एक बार आप जरूर बताएं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।